हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल्स. We have to discuss in previous class physical properties of metal and non-metals. Now I will discuss in this class chemical properties of metal and non-metals. वो हमारी क्लास का पार्ट 1 था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की। अब फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है मेटल की? व्हेन मेटल बर्नट इन एयर, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्नट इन एयर? आप किसी मेटल को क्या करोगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल इज हीटेड एंड कंबाइन टू द ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड. जैसे ऑलमोस्ट मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड. I repeat that almost metal is heated and combined with oxygen to give metal oxide. ऐसे फॉर एग्जाम्पल में आपका कॉपर है, कॉपर को आप हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड. ये क्या देगा आपको? कॉपर ऑक्साइड देगा. अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आपके, वो नेचर में कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके नेचर में एसिडिक होते हैं. कैसे होते हैं? सॉरी, बेसिक होते हैं आपके नेचर में. ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं. एंड आपके जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल है जो आपके, ये आपके एसिडिक होते हैं. कैसे होते हैं ये एसिडिक होते हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं आपके, एसिडिक होते हैं नेचर में. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? वैसे तो ऑलमोस्ट मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं और एक एल्कली की फॉर्म बनाते हैं. एल्कली हम अपने प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं. जब हमने एसिड और बेस पढ़ा था तो बेस को ही क्या बोलते हैं? एल्कली. जो मेटल्स वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं वो एक एल्कली की फॉर्म बनाते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इन सबको ही. फर्स्ट, मेटल जो है आपका, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? यहाँ पे मेटल रिएक्ट विद वाटर, इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड. क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. अब यही मेटल ऑक्साइड जो है आपका, यही मेटल ऑक्साइड आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके, ऐड करके मतलब वाटर के साथ ही, तो क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. इट मीन्स ये क्या है? एक बेस है जिसको हम एल्कली बोल रहे हैं. ये क्या है? एल्कली की फॉर्म में है. वो मेटल्स जो वाटर के साथ डिजोल्व हो रहे हैं तो वो एक एल्कली की फॉर्म बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट, अब कौन से ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं? सबसे पहले हम सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे. अब जो सोडियम है और पोटेशियम है ये इतने हाईली वॉयलेंट होते हैं आपके. कैसे होते हैं? हाईली वॉयलेंट होते हैं. ये इतने हाईली वॉयलेंट होते हैं कि अगर हम इनको ओपन में रख दें तो ये कैच करते हैं किसको? फायर को. रैपिडली बहुत जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं. इसलिए इनको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर. किसको? सोडियम एंड पोटेशियम को. क्योंकि ये जब रिएक्शन करते हैं या फिर इनको हम ओपन में रख दें तो ये एकदम से कैच कर लेते हैं फायर को. अब उनकी रिएक्शन कैसे होती है? वाटर के साथ अगर करते हैं तो ये, अब आप सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बना देगा? अभी हमने पढ़ा एक हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaOH. साथ में हाइड्रोजन गैस भी आएगी और साथ में आपकी हीट भी रिलीज होगी. क्या होगी? हीट रिलीज होगी. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जब आप मेटल को, सोडियम एंड पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट भी वहां पे रिलीज होगी.
अगर हीट रिलीज हो रही है तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी हमारी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट जो आपकी रिलीज होती है वो ज्यादा अमाउंट में। ऐसे ही आप पोटेशियम को भी वाटर के साथ करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, जैसे के प्लस वाटर, तो ये क्या बना देगा? के ओ एच प्लस में वाटर, सॉरी, के ओ एच हाइड्रोक्साइड बन गए, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में हीट होगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और मेटल्स के बारे में। जैसे आपका पोटेशियम है, ये तो इसको अगर हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? कोल्ड वाटर के साथ। कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर। When potassium is react with cold water, it produces potassium hydroxide and hydrogen gas और हीट भी वो रिलीज करेगा। बट अब एक ऐसा मेटल है जिसे आपका कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, बट वो बहुत ही लेस वॉल्यूम करता है, इतनी ज्यादा रिएक्ट हाईली रिएक्ट नहीं करता जितने सोडियम और पोटेशियम करते हैं। ये कैसा रिएक्ट करता है? लेस लेस रिएक्ट करता है, इतना हाईली वॉल्यूम नहीं होता, और ना ही इसमें से ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि फायर को कैच कर ले इजिली। वो कौन कर पाते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। इट डज नॉट कैच फायर इजिली। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ कैल्शियम की, जैसे कैल्शियम है आपका, उसको वाटर के साथ ही रिएक्ट कराएं तो ये लेस रिएक्ट करता है, बट ये भी क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में ये भी क्या करेगा? जो हाइड्रोजन गैस जो ये रिलीज तो करेगा बहुत ही कम अमाउंट में, और जो हीट है वो रिलीज नहीं होगी इसमें, मतलब हीट जो है रिलीज होगी पर बहुत ही कम अमाउंट में होगी, और जो फायर को कैच भी नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा अब जो कैल्शियम है, कैल्शियम इज फ्लोटिंग। कैल्शियम क्या करता है? ये फ्लोट करता है। क्या करता है? फ्लोट करता है ये, इसके साथ बबल्स के साथ, बबल्स के साथ ये फ्लोटिंग तैरता रहता है बबल्स में। और क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वो इसके मेटल सरफेस पे ही अटैच रहती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ और मेटल्स को। जैसे कैल्शियम को हमने पढ़ा अभी, ऐसे कुछ और मेटल्स हैं आपके, जैसे कि आपके अब कैल्शियम तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट पोटेशियम भी कर रहा था, बट कैल्शियम जो है लेस रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और मेटल बताती हूँ, जैसे आपका मैग्नीशियम। आप किसके बारे में पढ़ोगे? मैग्नीशियम के बारे में। अब जो आपका मैग्नीशियम होता है ये ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? हॉट वाटर। इसका वाटर कैसा होता है? हॉट। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये भी इसकी तरह ही हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज करता है, बट जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आप इसकी भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे Mg को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे? वाटर के साथ। वाटर कैसा है आपका? हॉट है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? MgOH2, और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साथ में हीट भी।
इसमें भी मैग्नीशियम भी जो है आपका फ्लोट करेगा एज ए बबल्स, बट इसके अंदर भी हाइड्रोजन जो है वो क्या करेंगे, सरफेस पे मेटल के अटैच स्टिक हो जाते हैं, उसमें अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए ये फ्लोटिंग कर पाता है। आई होप आपको समझ। अब हम डिस्कस करेंगे एम्फोटेट ऑक्साइड्स को। दोज मेटल ऑक्साइड्स बिहेव एज वेल एज एसिडिक एंड बेसिक। वो मेटल ऑक्साइड्स जो इसकी तरह बिहेव करेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। इट प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। वो साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे, सोल्ट एंड वाटर। ऐसे आपके दो मेटल्स हैं, जिंक एंड आपका एल्यूमिनियम। आपको ये याद रखना है, जिंक एंड एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे दो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो आपके बिहेव करेंगे एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक की तरह, एंड प्रोड्यूस करेंगे सोल्ट एंड वाटर। जिसे मैं आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम लेती हूँ, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, तो Al2O3, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराएं, HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे एक सोल्ट AlCl3 प्लस साथ में वाटर। जैसे हमें एसिड के साथ करा, ऐसे ही हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ करेंगे, Al2O3 प्लस साथ में बेस लेंगे तो NaOH ले लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम एल्यूनेट बना देगा, एक साल्ट बना देगा, NaAlO2 प्लस में वाटर यहाँ पे आपका रिलीज हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेटल्स, जैसे ऐसे मेटल्स जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर में, जो कोई किसी में भी करते हैं, कुछ ऐसे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं, ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं। जैसे हमारा सोडियम है एंड पोटेशियम है, ये कैसे हैं दोनों, सोडियम एंड पोटेशियम, ये कैसे हैं, हाईली बॉयलेंट है। कैसे दोनों हाईली बॉयलेंट, इनको अगर हम खुला छोड़ दें तो क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं इजीली। और इसके साथ ही आपको जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी क्या है, उसको मैंने अलग क्यों रखा, कैल्शियम भी जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और वो जो वाटर होता है आपका कैसा होता है, कोल्ड होता है। ये तीनों में सोडियम भी, पोटेशियम भी और आपका कैल्शियम। बट कैल्शियम में क्या डिफरेंस है, आप कैल्शियम में स्टार लगा के रखना कि कैल्शियम में क्या डिफरेंस है। कैल्शियम जो है रिएक्ट तो करता है कोल्ड वाटर में, बट उतना हाईली रिएक्ट नहीं करता सोडियम और पोटेशियम के जितना। ये भी एक बेस रिएलिटी की फॉर्म देता है, बट इतना हाईली रिएक्ट नहीं करता ये, ना इसमें इतनी हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट अब कुछ ऐसा, जैसे अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ये रिएक्ट करता है, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ, सॉरी हॉट वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ तो सोडियम और पोटेशियम कर देती है, और जो मैग्नीशियम है वो आपका हॉट वाटर के साथ करेगा, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम वही, ये भी क्या करेगा, वही आपको एक हाइड्रोक्साइड देगा एंड साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस तो हीट भी रिलीज होगी। बट मैग्नीशियम एक ऐसा है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना कि कोल्ड वाटर के साथ। सोडियम, पोटेशियम और आपका क्या था, कैल्शियम, ये तीनों ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। ये लेस होते हैं, ये इतने ज्यादा नहीं होता, ये लेस रिएक्ट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैग्नीशियम के बारे में तो मैंने आपको क्लियर किया। अब कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम और साथ में क्या है, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ऐसे हैं जो फ्लोट करते हैं, किसमें, बबल्स, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, फ्लोट करते हैं ये दोनों। फ्लोट कहाँ करते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस को दोनों ही फ्लोटिंग करते हैं। क्यों कर पाते हैं फ्लोटिंग, क्योंकि इनके मेटल सरफेस पे जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो स्टिक्ड होते हैं यहाँ पे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है,
कुछ ऐसे मेटल्स जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। जैसे कि आपका जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे उसमें आपका आएगा एक तो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आपका आयरन। ये तीनों ही आपके इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम के साथ। इट रिएक्ट विद स्टीम। ये ना आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वही ये भी ना एक हाइड्रोक्साइड देते हैं, हीट रिलीज होती है इसमें भी, एंड आपका एक्चुअल गैस भी रिलीज होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो सोडियम है और पोटेशियम है एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, बट कैल्शियम इट इज लेस रिएक्टिव। ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है, डोंट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हीट। इसमें ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होती। मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट वाटर में करता है ये। और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ऐसे हैं जो फ्लोट करते हैं। फ्लोट क्या करते हैं ये, हाइड्रोजन बल्स में। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन बल है इनके मेटल पे स्टिक होता है, स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ। अब कुछ ऐसे मेटल बताते हैं जो किसी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना वो हॉट ना वाटर ना स्टीम। ऐसे कौन से हैं आपके, सिल्वर एंड आपका गोल्ड, और क्या है आपके, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। आपका एक और है, सिल्वर है, गोल्ड है और कॉपर है। एक और आपको याद रखना है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर के साथ साथ क्या याद रखोगे, लेड, पीबी। इसको हम क्या बोलते हैं, पीबी लेड है। ये आपके चारों ऐसे मेटल्स हैं, डू नॉट रिएक्ट। ये क्या करते हैं, ये आपके रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट, रिएक्ट एट एनी वाटर, एट एनी वाटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंप्लीट टेबल। सोडियम पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, कैल्शियम भी, बट इतना लेस रिएक्टिव नहीं होता। सारी आप एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।